नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी न्यूज पोर्टल द्वारा आयोजित एक पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है दिव्य संवाद। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आज दिव्य संवाद के इस एक और एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रों की। नवरात्रा चल रहे हैं, माता की असीम कृपा चहुं दिशाओं में फैली हुई है, पूजन अर्चना हो रही है, लेकिन सही विधि क्या है? आखिर वो क्या विधियां हैं जिनके तहत और जिनके अनुसार हमें माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी फलों हमें प्राप्त हो जाए? इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित है वो है खुद साक्षात भगवताचार्य, और जिन्होंने ज्योतिष का ज्ञान परमार्थ सबको दिया है, साक्षात अशोक जी दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ चक्रपाणी की जय। बड़े ही सकारात्मक उद्देश्य के साथ उद्देश्य जी आप पधारे हैं और निश्चित ही आपके प्रश्नों से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नवरात्रि की ही बात कर लेते हैं। नवरात्रों में आध्यात्मिक और इसका धार्मिक महत्व क्या है, ये आप जरूर बताइए। उद्देश्य जी, आदिकाल से ही नवरात्र की व्यवस्था हमारे सनातन संस्कृति में रही है, और ये नवरात्रि नहीं होकर के इसका शब्द है नवरात्र। जैसे अहोरात्र होता है ऐसे नवरात्र। तो नवरात्र का नाम सुनते ही सब लोग कहते हैं कि रात्रि में लोगों को पूजा करनी चाहिए, रात्रि के कुछ विशेष नियम है, पर लोग वाग तो दिन में ही पूजा करते हैं, दिन में ही भजन करते हैं। वस्तुतः ये 9 दिन शक्ति परिवर्तन के, ऊर्जा परिवर्तन के, ऊर्जा संचय के पावन पर्व माने गए हैं। इसलिए इन दिनों में साधनाएं की जाती हैं, आराधनाएं की जाती हैं। हमारे सनातन संस्कृति में एक वर्ष में 4 नवरात्र की व्यवस्था है, जो लगभग हर तीसरे महीने में आता है। चैत्र से हमारे यहाँ वर्ष का आरंभ होता है, तो सबसे पहला नवरात्र चैत्र, उसके उपरांत 3 महीने बाद आषाढ़ में, फिर 3 महीने बाद आश्विन में, और फिर 3 महीने बाद माघ में। क्या ये व्यवस्था है? इसके लिए आपको थोड़ा सा खगोल पर जाना होगा जी। खगोल विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का भूमध्य रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिण गोल, और भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ वाला उत्तर वाला भाग उत्तर गोल। तो ये पृथ्वी के 2 गोल हुए, यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी। ठीक इसी प्रकार एक गति होती है उत्तरायण और एक गति होती है दक्षिणायन। अर्थात सूर्य जब उस पिन पॉइंट से, जब वो दक्षिणायन से उत्तरायण होना आरंभ होते हैं, एक जब वो उत्तरायण से दक्षिणायन आरंभ होते हैं, ये 2 समय मिल गए। एक वो समय जब सूर्य नारायण दक्षिण गोल से उत्तर गोल में प्रवेश करते हैं, और एक वो समय जब सूर्य नारायण पृथ्वी के सापेक्ष, क्योंकि सूर्य तो कभी गति करते नहीं है, गति तो पृथ्वी करती है, लेकिन चूंकि हम पृथ्वी पर अपने आप को स्थिर मान के चलते हैं, 100 साल पहले भी गंगापुर यही था और आगे 100 साल बाद भी यही होगा, जबकि हम चक्कर लगा रहे हैं बहुत तेजी से। अस्तु, तो उत्तरायण आरंभ काल, दक्षिण आरंभ काल, उत्तर गोल का आरंभ काल और दक्षिण गोल का आरंभ काल सूर्य का, ये 4 समय आप देखो हमारे देश में ये 4 समय ही प्रमुख रूप से चारों ऋतुओं के परिवर्तन का समय होता है। यानी इस समय ऋतुएं बदल रही होती है, और जब जो संधि काल होता है, एक ऋतु से दूसरे ऋतु का परिवर्तन का मध्य काल, डॉक्टरों की भाषा में वो उनका सीजन होता है। अर्थात बीमार लोग बहुत अधिक पड़ते हैं जब गर्मी से बरसात या बरसात से शरद आती है, और जब शरद बसंत के बाद ग्रीष्म आती है। तो ये जो संधि का समय होता है, इन संधि के समय पर मानव का शरीर
उसको चाहिए कि वह अब नई ऋतु में प्रवेश करते समय अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने पहनावे में परिवर्तन करे। और सहज रूप से अगर वो अपने खान पान में परिवर्तन करेगा तो अगर किसी को शरद ऋतु के गरिष्ठ भोजन का अभ्यास हो तो वो एकदम से गर्मी के पदार्थ अगर सीधे ही खाने लगेगा तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए ये 9 रात्र की 9 दिन की ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई है कि एक ऋतु परिवर्तन जब हो रहा होता है तब व्यक्ति इन 9 दिनों में अपने आप को स्वच्छ रखे, शरीर को पवित्र करे, अर्थात उपवास करे। उपवास इसलिए नहीं की जाती है कि इससे हमारा कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा, निश्चित है पुण्य तो होगा, होता ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य इसका है शरीर का लाभ, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। तो उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए इन नवरात्र की व्यवस्था रखी गई है। अब इन नवरात्र में शक्ति आराधना, आप सोचिए शरीर को चलायमान बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, और जिसके पास शक्ति नहीं है वह कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आगामी ऋतु के हम अनुकूल हो सके और हम हमारे शरीर को उपवास के द्वारा जो विविध प्रकार के अंदर अगर विषैले कुछ तत्व पड़े हैं तो वो साफ हो जाए, भस्म हो जाए, और मंत्रात्मक रूप से हम मंत्रों की ऊर्जा को, मंत्रों के स्पंदन को और मंत्रों से आ रहे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को तो आज साइंस मान रही है, तो निरंतर भगवान के मंत्र का जाप करने से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे वो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जावान बनाए रखेंगे। इसलिए नवरात्र उत्तम स्वास्थ्य की कामना से बनाए गए। नवरात्रों की ही बात चल रही है तो 9 रूपों की, देवी की 9 रूप माने गए हैं, उनकी ही पूजा क्यों की जाती है, क्या महत्व है ऐसा? अच्छा, देखिए आप मेरे सम्मुख उपस्थित हैं और आपकी जो देह है यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, आपके शरीर में जो कणिकाएं, जो कोशिकाएं और जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, एक आम मनुष्य में वो सब पाए जाते हैं। इसलिए आपका शरीर किसी अन्य मनुष्य से भिन्न नहीं है। अब आप सोचिए, आपको लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हाथ की। चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सुनने के लिए किसको जरूरत पड़ेगी? अब ये देखिए, क्या एक ही एनर्जी हाथ को दे रही है ऊर्जा, एक ही एनर्जी पैर को दे रही है, एक ही एनर्जी कान को दे रही है? लेकिन जो कान की शक्ति है उसे श्रवण शक्ति कहते हैं, जो हाथ की शक्ति है उसको कर शक्ति कहते हैं, और जो पैरों में मौजूद है एकेव शक्ति परमेश्वर है। शक्ति मूलतः एक है, लेकिन उसका बॉडी में जो डिवाइडेशंस है यानी क्रियात्मक रूप से वह अलग अलग। इसी प्रकार एक ही मूल जगत जननी जगदम्बा है, मूल तत्व एक है जो इस सृष्टि का बीज है, लेकिन कार्य करने के लिए क्रियात्मक संसार में क्रियात्मकता बनाए रखने के लिए वह विविध प्रकार के रूपों में विभाजित होती है। यही रहस्य हमारे 9 दिनों में नवदुर्गा आराधना का है। प्रथमम शैलपुत्री च, पहली कौन सी है? शैलपुत्री, जिसके बारे में कहा गया है कि वह धैर्य की अधिष्ठात्री है। जिसके जीवन में धैर्य की कमी और जिसके पास धैर्य है वो संसार का सबसे बलवान मनुष्य, और जिसका सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी पुनः लौट के आए। तो जो सत्य होता है वो धैर्य से ही टिकता है। इसलिए सबसे पहली आराधना किसकी? अब आप आपके जीवन में थोड़ा उद्वेग कम करिए, शक्ति का संचय करिए। इसी प्रकार जो ये 9 रूपों की विस्तृत व्याख्याएं हैं, हम एक कोशिश करेंगे कि सभी भक्तजनों को, और जो धर्म के प्रति विज्ञान की धारणा लिए हुए आधुनिक विचारधारा से लोग हैं, जो जीवन कल्याण को ही धर्म का आश्रय मानते हैं कि धर्म पुण्य लाभ के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की कामना के लिए नहीं है। हो सकता है प्राप्त हो, पर आज तक किसी ने देखा है स्वर्ग? और जिसने देखा है क्या वो धरती पर आया है? इसलिए कहते हैं मरे से स्वर्ग मिलता है। अब जब मरने पर ही जो चीज मिलती है तो स्वर्ग के बारे में क्या कहे कि वो तो निश्चित ही होता होगा।
लेकिन मोक्ष की कामना इस धरती पर जीवित रहते हुए की जा सकती है। तो जो मनुष्य की पुरुषार्थ है वह तभी संभव हो पाएंगे जबकि वह स्वस्थ होकर के अपने शक्तियों का सकारात्मक रूप से उपयोग करें। तो इन 9 दुर्गाओं का हम एक अलग से एक विभाग बनाएंगे कि जिनमें प्रत्येक दुर्गा का धार्मिक और उनका वैज्ञानिक विवेचन करते हुए उनका मनुष्य के जीवन में, और मनुष्य के जीवन तो बहुत बड़ी बात है, पर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उन नवदुर्गाओं की कहां किस प्रकार उपयोगिता है और उस एक स्वस्थ मनुष्य को नवदुर्गाओं की उन शक्तियों की आवश्यकता क्यों है। इसलिए 9 दुर्गाओं का उद्देश्य केवल ये प्रतिदिन हम एक अलग स्वरूप की भगवती के की आराधना इसलिए करते हैं। आज शैलपुत्री की तो वे हमारे हृदय में धैर्य प्रदान। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब जो प्रभु में गमन करे, अर्थात हर व्यक्ति सब सो रहे हैं, जागा कौन है? जागा वो है जिसके मन में प्रश्न आ गया है कि मैं कौन हूं और यहाँ किस लिए हूं। क्या संतान उत्पन्न करने के लिए, क्या व्यापार करने के लिए, क्या धन कमाने के लिए, राज करने के लिए ही आप हो क्या? ये तो पुरुषार्थ है, लेकिन वस्तुतः आप हो किसके लिए और कौन हो? ये जब विचार आने लगते हैं और जब व्यक्ति भटकने लगता है, आजकल को लोग कहते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स मोस्टली लोगों को पाई जा रही है। डिप्रेशन क्यों उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूलकर संसार नदियां में बहने लगता है। ये पुत्र, ये पत्नी, ये मित्र, ये व्यापार, ये राज, ये काज, व्यक्ति अपने आप को इतने लोगों में बांट चुका होता है और खुद को भूल गया होता है। इसी से डिप्रेशन आता है। इसलिए डिप्रेशन को बिटाने के लिए सबसे बढ़िया साधन आजकल मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिटेशन का। व्हाट इज द मेडिटेशन? क्यों, क्या है वो? ध्यान इसलिए करे कि मैं कौन हूं, इसकी आराधना, इसको जानने के लिए ब्रह्मचारिणी शक्ति का। द्वितीयम चंद्र घंटा, जिसके घंटा में चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब सहजता। और जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, अर्थात सुख दुख हानि लाभ इन सब में जो व्यक्ति सहज रह सके, इस संसार में उससे बड़ा बलवान और शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सहजता की कामना के लिए मां चंद्र घंटा की वो शक्ति जो चंद्रमा हमारे सिर में चंद्रमा के समान सहजता शांति उत्पन्न करा सके। इस प्रकार इन 9 दुर्गाओं का वस्तुतः प्रतिदिन आह्वान इसलिए किया जाता है कि हे भगवती, अब आपके उस स्वरूप की हमें आवश्यकता है और उसकी आराधना करने से हमें जीवन में वो प्राप्ति हो। इसमें कोई भौतिक कामना नहीं, केवल व्यक्ति अपने आप की कामना करे। ये अलग बात है, सकाम अनुष्ठान की वर्जना नहीं है। किसी को बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है तो कोई अनुष्ठान करना चाहिए, बेटी की शादी नहीं हो तो अनुष्ठान करना चाहिए, धन नहीं रुक रहा है तो अनुष्ठान करना चाहिए, धन बहुत अधिक खर्चा ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है तो अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान का मतलब ये नहीं 10-11 पंडितों को बुलाओ, जब 2-5 लाख रुपए खर्च होंगे वही अनुष्ठान। अनुष्ठान का अर्थ ये है कि आप किसी शक्ति को पकड़ो कि आपको वस्तु में अब इस जीवन की इस अवस्था में किस शक्ति की आवश्यकता है, वो आराधना आप स्वयं करो, आपको निश्चित प्राप्ति। कभी कभी विशेष रूप से भी जरूरत पड़ती है, उनमें विद्वानों की आदेश लेना होता है, विद्वानों का मार्गदर्शन लेना होता है, विद्वानों की सहायता भी लेनी होती है जब कोई विशेष आवश्यकता हो जाती है। तो 9 दुर्गाएं वस्तुतः मनुष्य के जीवन में एक स्वस्थ व्यक्ति शरीर को चलाने के लिए जो भी प्रकार की ऊर्जाएं, उनका संचयीकरण है, उनका जागरण है। इसलिए नवरात्रि जागरण का पर्व है, सोने का पर्व नहीं। तो दर्शकों, अभी तक जो भी आचार्य जी ने बताया वो महत्वपूर्ण है। हम आने वाले समय में एक एपिसोड लाने वाले हैं जिसमें 9 दुर्गाओं की 9 शक्तियों के बारे में भी आपको जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं। आपने अनुष्ठानों की बात की, पाठोकी बात की। एक पाठ आता है दुर्गा सप्तशती का, ये नवरात्रों में करना आवश्यक है। देखिए, इसको किसी एक चीज से मत बांधिए जी। ये सार्वभौमिक रूप से आध्यात्मिक रूप से सत्य है कि नवरात्र शक्ति आराधना के पर्व है। अगर भगवान कृष्ण ने गिरवर नहीं उठाया होता तो कौन जानता भगवान कृष्ण को? भगवान राम ने रावण का संहार नहीं किया होता तो कौन जानता रामचंद्र जी को?
तो भगवान रामचंद्र जी ने रावण का संहार और भगवान कृष्ण ने गिरवर धारण किससे किया? शक्ति के द्वारा। तो वो शक्ति ही है जो किसी को महान बना सकती। परब्रह्म भी शिवे शक्त्या युक्तो, कहते हैं शक्ति के बिना शिव सब समान है। व्हाट इज दिस? कि परमात्मा भी शक्ति के बिना निष्क्रिय है। वो परमात्मा तत्व जिसे आजकल साइंस गॉड पार्टिकल बोलती है, पर वो वास्तव में है नहीं, क्योंकि जिसे जान लिया जाए वो परमात्मा नहीं हो सकता। वो अगम अगोचर है, लेकिन उसके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, इसी से वो संसार की क्रियात्मकता का सहारा बनता है। तो ये नवरात्र शक्ति आराधना के पर्व है। ऐसे में राम को भजो, सीता जी को भजो, राधा का नाम ले, कृष्ण भगवान का नाम ले, भगवान भोलेनाथ का नाम ले, माँ दुर्गा का नाम ले। आपकी जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। आपका इष्ट कौन है? आप उनकी आराधना करिए, तो उनके द्वारा जो शक्ति आपको प्राप्त होगी वह आपकी शक्ति आपके विकास का कारण बनेगी। सप्तशती का पाठ का महत्व इसलिए है, जो शाक्त परंपरा से हैं, देवी को अपना इष्ट मानते हैं और देवी की आराधना विशेष रूप से करते हैं। हमारे यहाँ पंचदेव उपासनाएं रखी गई है: सूर्य उपासना, गणपति उपासना, शिव उपासना, शक्ति उपासना और वैष्णव उपासना, विष्णु उपासना। इनमें जिसकी जिस पर श्रद्धा है वह उसका भजन करे। शाक्त परंपरा से लोग शक्ति की आराधना करने के लिए दुर्गा सप्तशती का विधान करते हैं, उनका पाठ करते हैं। तो केवल पाठ करने मात्र से लाभ तो होता ही है, लेकिन जागरण कब होगा? जब किसी गुरु के द्वारा इस पाठ के महत्व को समझ लिया जाए और पाठ करते समय इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ में निहित भावना क्या है। इस पाठ का दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी, श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद और उपनिषद, इन सब का मूल एक है। यानी अगर डिटेल में इनका अर्थ पे जाएं तो प्रथम चरित्र का जो अर्थ निकलेगा वही उपनिषद का होगा, वही गीता जी का सार है और वही श्रीमद् भागवत का सार है। तो अध्यात्म लिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुर्गा सप्तशती ही करनी चाहिए, की जानी चाहिए, करते हैं, लेकिन सुंदरकांड की आज विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा मोटिवेशनल की, पॉजिटिव थॉट की जरूरत है। नेगेटिविटी बहुत है, एक प्रयास में काम नहीं हुआ, पास नहीं हुए, नेगेटिविटी आ जाती है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। घर परिवार के लोग भी उनको डिप्रेस करते हैं, अरे तू कर नहीं पाया, अरे हमने इतना खर्चा किया तू कर नहीं पाया। ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार के इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के शिकार हैं, उनको सुंदरकांड अर्थ सहित पढ़ने पर, समझ करके पढ़ने पर उनमें जागरण होगा, उनमें सकारात्मक शक्ति का जागरण होगा और वो अपना गोल कर पाएंगे। बहुत ज्यादा उद्वेग चल रहा है तो उनको रामायण से शांति प्राप्त होगी, उस चंद्र घंटा राम की शक्ति रामायण से प्राप्त होगी। तो बात यह है कि आपकी श्रद्धा भगवान के किस स्वरूप में है, आप उनके उसी मंत्र का अपने जीवन में कल्याण के लिए शुद्ध भाव से जाप। इतना जब महान पाठ है दुर्गा सप्तशती, तो कोई विधि नियम, किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कि कई सवाल उठते ही हैं, मन में विचार आए जाते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत पढ़ लूं तो कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे पाठों को पढ़ने पर भी डर लगता है कि कुछ गलत हो गया तो कहीं नुकसान, ज्यादा हानि ना हो जाए। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, और क्योंकि इससे कई लोगों का डर भी मिटेगा, कल्याण भी। देखिए, आपके एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए। पहला, पूजा के लिए शुभ काल, दूसरा विधि। काल की बात ऐसी है, प्रातः काल 4 से लेकर के 7 का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। उसमें जो भी आराधना की जाएगी उसके फल 5 गुना 10 गुना तेज गति से प्राप्त। इसलिए अधिकांश लोग अपना नित्य कर्म 4 से 7 के बीच में करते। अनुष्ठानिक प्रक्रिया में साधना काल में अगर वो समय चूकता है, करना तो उसी समय चाहिए अगर व्यक्ति खुद करे तो सुबह 9 बजे पहले, जब सूर्य उग रहा हो पहली संध्या, जब सूर्य मध्याह्न में हो दूसरी संध्या, जब अस्तांचल को जा रहे हो तीसरी संध्या, और जब अगर ये तीनों ही समय चूक रहे हो तो मध्य रात्रि का समय पकड़ करके, मध्य रात्रि में निशीथ संध्या काल में भजन
करना चाहिए। और गच्छन तिष्ठन स्वपन जागरण उन्मिशन निमिशन नपि शुचिर्वापि सर्वत्र शिवम सर्वत्र चिंतयेत्, अर्थात भगवान का नाम लेने का और भगवान के मंत्र जाप करने का कोई समय में बंद करके अपने पुण्य को नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जब नाम लो, मिश्री आप सोते हुए खाइए, जागते हुए खाइए, दौड़ते हुए खाइए, क्रोध में खाइए, पढ़ते हुए खाइए, आपका मुंह कैसा करेगी? मीठा ही करेगी। इसलिए भगवान के नाम और भगवान के मंत्र जाप का फल सदैव अच्छा ही होगा। लेकिन अगर उसमें आपका मनोयोग भी जुड़ जाता है तो फिर उसमें चमत्कार हो। इसलिए बात है कि आपका मन शांत रहना चाहिए। इसलिए भौतिक ऊहापोह से बचने के लिए सुबह का जो समय होता है, जब तक व्यक्ति माया के जाल में ज्यादा नहीं उलझता, तब तक उसका मन शांत रहता है। कोशिश करना चाहिए कि सुबह सुबह कम से कम 8 बजे तक अपने मोबाइल को अपने से दूर रखा जाए और उस समय जितना हो अपने साथ गुजारा जाए, अपने परिवार के साथ गुजारा जाए और जित समय मिल जाए तो भगवान का जाप करें। एक दूसरा, किसी भी मंत्र को सहज पढ़ करके खुद जाप नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे लाभ, यद्यपि भगवान का नाम लेने से तो अच्छा ही होगा, लेकिन उसकी जो उपयोगिता है वो तब बढ़ जाती है जब आपको उसका महत्व और उसका रहस्य पता हो। इसके लिए आपको गुरुमुख होना पड़ता है। सप्तशती, रामचरितमानस, सुंदरकांड। आज 4 विद्यार्थी है, एक ह्यूमैनिटीज आर्ट्स का है, एक मेडिकल का है, एक इंजीनियरिंग का है, एक कॉमर्स का, एक लॉ का है। इन चारों को, चारे बच्चे अगर हमसे सुंदरकांड की बात पूछे, हम उनको सुंदरकांड पढ़ने का महत्व चारों को ही अलग बताएंगे। अगर एक ही प्रकार का महत्व बताया तो उनमें किसी एक का भला हो जाएगा, दूसरे काम का नहीं रहेगा। क्योंकि ये चारों सेक्टर्स में ब्रेन की जो मेंटालिटी होती है उसका डाइवर्जन एक डिफरेंट टाइप का होना ही चाहिए। जो लॉ पढ़ेगा उसका ब्रेन एक अलग किस्म से काम करता है। जो अच्छा चिकित्सक बनना जा रहा है उसमें दूसरे की पीड़ा समझने का हृदय का भाव होना चाहिए। जो इंजीनियर है उसका टेक्निकल दिमाग होना चाहिए। तो एक ही सुंदरकांड है, पर चारों बच्चों को इसका महत्व अगर अलग तरीके से बताएंगे तो उनके काम आ जाए। इसलिए कोई भी मंत्र हो, एक उचित विद्वान के परामर्श के साथ और उनके बताए निर्देश के अनुसार करने से आत्मिक शांति भी मिलती है और उनका लाभ अच्छा होता है। नवरात्रों की तरफ ही वापस आ जाते हैं। नवरात्र को घट स्थापना भी बोला जाता है, ये उलटफेर कैसे? हाँ, दो वाक्य कहते नवरात्र स्थापना, मुहूर्त आता है घट स्थापना का। यूं कोई नहीं कहता कि देवी की मूर्ति की स्थापना, हनुमान जी की स्थापना। वस्तुतः इसका प्रमाण देवी भागवत में प्राप्त होता है कि देवी भागवत के जब 10वें स्कंद के अंतर्गत नवरात्र विधान की चर्चा है, वहां नवरात्र में कहा है कि घट जो हमारे यहाँ हमने विधिवत रूप से स्थापित किया है, सामान्य रूप से जहां कलश पूजन किया जाता है वहां कलश में वरुण देव का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ईशान कोण में जो कलश रखा रहता है उसमें रुद्र भगवान की आराधना, उनका स्थापना, उनका ध्यान किया जाता है। नवरात्र के समय ये घट ही साक्षात आदि शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड विवर को गतिशील बना रही है वो केंद्रीय ऊर्जा कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अलग अलग प्रकार की फोर्स है। लेकिन इन फोर्सों को प्रोड्यूस करने वाली बेसिक फोर्स कौन सी है? आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है और जो भार्य बल होता है। लेकिन ये बल पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये सभी बल किस बल से संचालित है? ऐसी कौन सी ऊर्जा है? ऊर्जा का है E बराबर mc²। एनर्जी का जो फॉर्मूला है फिजिक्स के अंतर्गत, वह एनर्जी सिंगल नहीं है, mc², मॉस और क्यूरियोसिटी का होता है, तब एनर्जी कैलकुलेट होती है। लेकिन ये मॉस आया कहां से? और ये जो अलग अलग प्रकार की फोर्स है, इनका बेसिक सोर्स कौन सी एनर्जी है? वो जो एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को बनाए रखी है। तो ब्रह्मांड को कलश का स्वरूप मानते हुए हम यहाँ उस मूल आदि शक्ति की स्थापना घट स्थापना के साथ करते हैं। ये घट स्थापना केवल कलश की स्थापना नहीं, ये आदि शक्ति का स्थापना है कि भगवती हम बिखर रहे हैं,
इन 3 महीनों में जो समय निकला है, ऋतुकाल गया, बरसात ने देखो दुनिया को हिला दिया। हमारा भारत देश का ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां बरसात के प्रलय नहीं आई हो। हर जीव प्रभावित हुआ है। लेकिन अब नवरात्र में हे भगवती अब रक्षा कर, जैसे तैसे जो हो गया सो हो गया, पर ऐसा समय अब दोबारा नहीं देखने को मिले। इसलिए उस शक्ति की कामना, उस सहन शक्ति की कामना के रूप में ये घट आदि शक्ति के मूल स्रोत के रूप में स्थापित किया जाता है। इसलिए घट ही आदि शक्ति के स्वरूप है। आपने बताया था कि हर व्यक्ति की, हर एक परिवार की अलग कुल देवी होती है, तो क्या 9 दिनों पे उन कुल देवी की पूजा करें या अलग अलग स्वरूपों की, जैसे शैलपुत्री माँ की, ब्रह्मचारिणी की, तो उनकी पूजा करें या खुद की कुल देवी को ही पूजे? देखिए आपने बातों ही बातों में, इसलिए एक कोई भेद है ही नहीं। एक्चुअली कुल देवी क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा साइंस की ओर जाना होगा, मेडिकल साइंस की ओर। हर व्यक्ति का एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके अगर डीएनए को चेक किया जाए, सबका डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट। क्यों? बॉडी सबकी है, सबके शरीर में रक्त कणिकाएं भी हैं, श्वेत कणिकाएं भी हैं, हार्ट भी है, लिवर भी है, किडनी भी है, हाथ पैर आंख नाक कान सब चीज, खाना पीना उठना बैठना सब बराबर चल रहा है। लेकिन वो डीएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों है? कैसे पकड़ा जाएगा? डीएनए से, बाल के द्वारा डीएनए से जांच हो जाती है, हाँ ये इस परिवार का ही जीव है। गोत्र व्यवस्था पर आना पड़ेगा। ठीक है, उस गोत्र व्यवस्था में इस एक विशेष प्रकार के गोत्र और विशेष प्रकार के परिवार को संचालित करने वाला एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जो क्रमिक रूप से चला आ रहा है। और उस स्ट्रक्चर में किसी पीढ़ी में यदि कोई डिफेक्ट आ गया तो एक ही प्रकार के रोग कुछ परिवारों में देखने को मिलते हैं। जैसे एक परिवार में जुकाम, सब जो पैदा होगा पुरुष उसको जुकाम होगी, जेनेटिक है। किसी को शुगर, किसी को बीपी। डॉक्टर पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी के हैं कि नहीं, हमारे नहीं। आपके नानियाल में है? तो ननियाल और अपने परिवार के बारे में पूछा जाता, क्यों? ऐसे ही जो कुल देवी है, इसका अर्थ ये है कि आप जिस कुल को बॉटनी में जब हम देखेंगे तो पीपल का अलग कुल है, नाम अलग है, बड़ का अलग कुल है, उसका नाम अलग है। तो कुल का परिवार, ऐसे आपका जो कुल है उस कुल को संचालित करने के लिए इस आदि शक्ति परब्रह्म परमेश्वरी भगवती जगदम्बा की वो कौन सा स्वरूप है जो आपके कुल को संचालित कर रहा है, वो है कुल देवी है। तो कुल देवी की आराधना तो आदि शक्ति के रूप में हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए, और बिना कुल देवी की कृपा के कुछ होता भी नहीं है। इसलिए जो आदि शक्ति की हम बात कर रहे हैं वह वस्तुतः कुल देवी ही है, और 9 दुर्गाएं हैं तो वो उनके स्वरूप है। यानी वो किस रूप में आपको फल देगी। एक 100 रुपए का नोट है, अब आप उसमें से आलू लाए, टमाटर लाए, बाजार से कुछ और सामान ले लिए, बिस्किट ले लिए, कुछ रुमाल खरीद लिया, कोई तेल खरीद लिया, कोई साबुन खरीद लिया। अब वो 100 का नोट वस्तुतः आलू खरीदने के लिए है या क्रीम खरीदने के लिए है कि बताओ, कि इससे सब खरीदा जा सकता है? इसलिए एक मूल शक्ति है जो आपके समस्त शरीर को संचालित करने के लिए रूप बदलती है। तो 9 दुर्गा में तो वो रूप है और मूल में कुल देवी। इसलिए जहां हो वो कुल देवी की ही कृपा।